नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आप सभी जानते हैं कि अगर आपको जेआरएफ करना है तो पेपर 1 बहुत ही महत्व रखता है। अगर आप पेपर 1 के 50 प्रश्नों में 30 या 40 प्रश्न सही करते हैं, 30-40 के बीच, तो आपका जेआरएफ फिक्स हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले उच्च शिक्षा प्रणाली, फिर शिक्षण अभिक्षमता, इससे संबंधित ढेरों प्रश्न लाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना मत भूलिएगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार से संबंधित आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का पहला प्रश्न हम आरंभ करते हैं। संचार के बारे में सत्य कथन छाटे। मतलब संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या सत्य है, ये आपको छाट के बताना है। जो हमसे पहले बता देंगे, कमेंट में प्रश्न संख्या के साथ लिखेंगे उत्तर। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर लिख दे, विकल्प लिख दे। संचार तभी प्रभावी समझा जाता है जब इसमें प्रतिपुष्टि का अवयव शामिल हो। बिल्कुल ही कथन सत्य है, क्योंकि संचार यानी कि कम्युनिकेशन, हम किसी से बात करते हैं और हमको फीडबैक भी मिल जाए कि नहीं आपकी बात सही से पहुंच रही है या समझ में आ गया कि हम जो बोले उसको पूरा समझ में आ रहा है। अगर वो जवाब दे देता है तभी ना समझ में आता है कि हम जो बोले एकदम सही बोले। इसलिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक एकदम जरूरी है। यदि किसी व्याख्यान को छात्र समझ नहीं पाते तो व्याख्यान को प्रभावी नहीं समझा जाएगा। बिल्कुल सत्य कथन। अगर छात्र समझ ही ना पाए तो फिर व्याख्यान कैसे प्रभावी रहा? ये तो एकदम कुप्रभावी हो गया, कोई काम का नहीं रहा। प्रभावी संचार है तो हम अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम पलक उठाते हैं और पलक झपकाते हैं, ये सभी संचार के अवयवों में शामिल है, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ न कुछ इशारे छुपे होते हैं। प्रतिपुष्टि औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, फीडबैक कैसा भी हो सकता है। बिल्कुल, तो इसमें सारे विकल्प सही है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प डी सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता इस कौशल में होती है। श्रवण कौशल, वादक कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। इसमें से पूछ रहा है कि सर्वाधिक धैर्य मतलब सबसे ज़्यादा पेशेंस किस कौशल में होती है? तो जाहिर सी बात है, श्रवण कौशल में सबसे ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहते हैं, सब सुनते हैं। सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, पर दूसरों की सुनना कोई नहीं चाहता है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रभावी संचार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, तो पहले आपको दूसरों की बात सुननी होगी। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। टेलीफोन पर बातचीत, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग किस संचार के अंतर्गत आते हैं? तो ये मतलब कि टेलीफोन पर बातचीत, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग, ये सारे अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अंतर्वैयक्तिक मतलब जब दो आदमी बात करता है सामने वाले से, वो संचार जो होता है वो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। और अवैयक्तिक होता है, क्या होता है अवैयक्तिक? जब इंसान खुद से बातें करता है। जैसे कि आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे पास करा दो, या खुदा मुझे वो दिला दे, या कुछ भी। तो इस हिसाब से जो भी आप अपनी प्रार्थना करते हैं, खुद से जो बातें करते हैं, तो अवैयक्तिक और ये अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। इस संचार को मध्यस्थता संचार भी कहा जाता है। समूह संचार, जनसंचार, लिखित संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो मध्यस्थता संचार जो कहा जाता है, ये जन संचार को कहा जाता है। जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। तो ये जन संचार को ही मध्यस्थता संचार भी कहा जाता है। मौखिक संचार से संबंधित सत्य कथन है। मौखिक संचार मतलब मुंह से बोलने वाला संचार, बोल के मौखिक जो होता है सिर्फ मुंह से। प्रत्यक्ष वार्तालाप, भाषण, वीडियो, टीवी आदि इसके उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष वार्तालाप, भाषण, वीडियो, टीवी, ये सब मौखिक संचार के उदाहरण है। बिल्कुल सही है। शिक्षक धीमी गति से बात करे तो छात्र परेशान हो सकते हैं। हाँ, शिक्षक न धीमी गति से बात करे न तेज गति से बात करे। शिक्षक लयबद्ध तरीके से बात करे तो बेहतर होगा। ये भी कथन सही है।
पिच, वॉल्यूम, गति और स्पष्टता को पैरा लैंग्वेज के घटक कहा जाता है। हाँ, कैसी वॉल्यूम, कैसी गति है, ये सब सारी बातें पैरा लैंग्वेज के घटक में आ जाती है। मौखिक संचार का प्रयोग क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। नहीं, मौखिक संचार का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत नहीं है। अगर मौखिक संचार से ही सारा काम हो जाता तो लिखित की जरूरत ही नहीं पड़ती। मौखिक संचार का क्षेत्र विस्तृत बिल्कुल नहीं है, तो इसका विकल्प ए सही है, ABC। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अशाब्दिक संचार के अवयवों में शामिल है। अशाब्दिक संचार इसके अवयवों में शामिल है। तो अशाब्दिक संचार में हो जाता है आपका कि मतलब कि अशाब्दिक, जिसमें शब्द न हो, तो स्पर्श, वेशभूषा, शारीरिक मुद्रा और व्यक्तित्व का प्रभाव, ये सारी चीज़ें, इसमें शब्द का ही नहीं है। स्पर्श करते हैं वो भी संचार का अनुभव होता है। जैसे किसी को ऐसे ज़ोर से धक्का मार के स्पर्श करते हैं, मतलब उसको वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, ठीक, ये भी संचार है। प्रेम से स्पर्श करते हैं, तो ऐसे स्नेह के लिए प्यार से स्पर्श कर रहे हैं। वेशभूषा भी संचार है, शारीरिक मुद्रा भी हर चीज़ दर्शाती है, व्यक्तित्व का प्रभाव भी। तो इसमें विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशाब्दिक संचार में किसी खुशबू से संबंधित संचार को कहते हैं। ये जो खुशबू से जो संचार होता है, किसी खुशबू से ही सामने वाले के बारे में मतलब कि सामने वाले के मूड का या बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है। तो इसमें से खुशबू से जो संबंधित संचार है, ये है आपका ओल्फैक्टिक्स। औपचारिक संचार के संबंध में सत्य कथन है। इसमें सूचना का सामान्य प्रवाह होता है, ठीक है, सूचना का सामान्य प्रवाह होता है। यह संचार निर्विघ्न होता है। हाँ, यह संचार निर्विघ्न होता है। इसमें सत्तावाद की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। क्या विचार है आपका? सही है कथन? नहीं, सत्तावाद की संभावना होती है, क्योंकि बड़े लोग जो औपचारिक संचार में एक सिस्टम होता है, बड़ा कर्मचारी से नीचे, फिर एक प्रोसेस से नीचे जाता है, तो जो बड़े लोग रहते हैं या जिनका ज़्यादा पकड़ रहता है, उनके इसमें छा जाने की संभावना होती है। तो ये कथन गलत है। फिर है बहुत ही कम समय लेते, नहीं, ज़्यादा समय लेता है। औपचारिक संचार मतलब सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ कम्युनिकेशन होगा, तो सिस्टमेटिक ढंग से होगा तो जाहिर सी बात है समय भी ज़्यादा लेगा। इसमें सौहार्द का अभाव होता है। हाँ, ये कथन सही है, तो इस हिसाब से इसका विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस संचार में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संचार आ जाते हैं? औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। तो क्षैतिज संचार वो संचार है जिसमें औपचारिक संचार भी आते हैं और अनौपचारिक दोनों आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न। ऐसा कौशल जिसमें श्रोताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि उसने जो अभी अभी वक्ता से सुना उसका अपने शब्दों में व्याख्यान करे, इसे क्या कहा जाता है? तो लिखिएगा प्रश्न संख्या 10। इसका विकल्प क्या होगा? 10 का ABCD जो होगा वो उस विकल्प के सामने लिखिएगा, और जिनका सही जवाब होगा देखते हैं अगले वीडियो में। तो ये प्रश्न आपका होमवर्क रहा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अप टू डेट मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो हमारा लॉकडाउन के कारण जो समय लगातार आपको मिलते जा रहा है, जो छात्र है, छात्राएं है, हाउसवाइफ है, सबको ढेर सारा समय मिला है। इस समय का सदुपयोग कीजिए और इस बार अपना JRF फिक्स कीजिए। और हमारा तो एक ही नारा है, अब की बार JRF पर वार। धन्यवाद।